तो फंक्शन कैटेगरी में अभी तक हमने बेसिक फंक्शन के कॉन्सेप्ट देखे हैं। और आज जो सबसे आसान फॉर्मूला है वो हम देखेंगे, और ये फॉर्मूले होंगे 25 करीब। और ये डेट एंड टाइम से रिलेटेड है। एक्सेल के सारे फॉर्मूले किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, वो मिक्स नहीं है। तो वो कहाँ हमें पता चल पाता है? आप कभी भी एफ एक्स पे क्लिक करेंगे, जिसका फुल फॉर्म होता है फंक्शन। ड्रॉप डाउन में ये दिखाएगा डेट एंड टाइम, मैथ, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिकल, टेक्स्ट, लॉजिकल वगैरह जो भी है, ये सारी चीजें। ठीक है। तो फिलहाल हमने पहले से ही सेलेक्ट कर लिया है डेट एंड टाइम का। देखो क्या क्या फॉर्मूले आते हैं। डेट, डेट वैल्यू, डे, डे 360, ई डेट, आवर्स, शो वीक, नेटवर्क डेज, नॉ वगैरह वगैरह, ये सारे। ओके। अब हम इसको पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर हम वन बाय वन शुरू करेंगे। यहाँ लिखते हैं डेट एंड टाइम। ठीक है। डेट एंड टाइम फॉर्मूला, एक अच्छा सा हेडिंग बनाया, यहाँ लिखा फंक्शन, और यहाँ लिखूंगा मैं आउटपुट। इसको इतनी जगह दे दी। ठीक है। अब ये फॉर्मूले बाकी फॉर्मूले से अलग है, क्योंकि इसमें न्यूमेरिक वैल्यू को 36 तरीके से यूज होता है। मतलब जैसे मैंने कभी कहा होगा कि दो ही तरह के डेटा हैं, टेक्स्ट या नंबर्स। और डेटा फॉर्मेटिंग में हमने बात की होगी, है ना। तो जो नंबर्स हैं वो 10 तरह के तो आपने वही देख रखे हैं, जो कि कभी भी आप देख सकते हो। यहाँ पे इतने टाइप्स के नहीं है, इतने सारे, है ना। तो इसी का इस्तेमाल अभी एक डेट में करेंगे। एक्सेल कहता है कि जो डेट है वो कब शुरू होता है। याद है उस दिन बोला? बस वो याद है तो 20 मिनट बच गया है। 1 जनवरी 1900 ईस्वी से वो शुरू होता है तारीख, और खत्म होने का वही बहुत आ गया है। और टाइम को वो कहता है कि टाइम इज ए परसेंटेज ऑफ 24 आवर। जैसे 34% लिखा हमने, तो 24 घंटे का 34% कितना बज के कितना मिनट कितना सेकंड होता ही होगा ना, चाहे वो जो भी टाइम होता ही होगा। तो ये आपको नहीं करना है, ये यहाँ जाके इसको करना है कि टाइम। तो ये सुबह के 8:09 होगा। ऐसे ही करके इसको उल्टा भी कर सकते हो, कि जब हमने जनरल किया तो इसे वन बोल रहा है, और जब इसे हमने डेट बोला कि शॉर्ट डेट, तो वो डेट बता रहा है। मैं इसमें 67 टाइप कर देता हूँ, लेकिन फॉर्मेट जो अंदर है वो डेट का है। तो 67 दिन ऐड करके इतना होता होगा, और क्या। ठीक है। तो ये दोनों एक ही होते हैं, नंबर्स एंड डेट एक ही होते हैं। बशर्ते आपको याद रखना है कि शुरुआत वाली कौन सी है, और एंड का तो उतना नीट नहीं है हिसाब से। दोनों का आप जनरल करके देखिए। जनरल तो एक ये बताया बताया, और एक ये बताया। ये 0.34 मतलब 34%। मतलब कई बार ये दोनों कंबाइन भी तो हो सकते हैं। आप कहीं टाइप करो 67.34, हो गया, दोनों कंबाइन हो गए। यस। अब ये आपको यही टाइम भी बता सकता है, यही डेट भी बना सकता है, और दोनों बना सकता है। तो दोनों के लिए ना आपको मोर नंबर फॉर्मेट में आपको यहाँ कस्टम में जाके इसको बताना पड़ेगा, कि वो रेडीमेड है नहीं दरअसल। डी कॉमा, डी डी डैश, एम एम एम, वाई वाई स्पेस, आवर्स आवर्स, ऐसे करके फॉर्मेट दे दो आप। ये सब कुछ उसमें कन्वर्ट कर देगा। सर इसी में अगर हम नाउ का फंक्शन लगा देते 67। नौ तो अभी का डेट एंड टाइम देगा ना। अच्छा वहां से। ये तो जो नंबर हमने टाइप किया है ये उसका दे रहा है। नौ तो सिर्फ सिस्टम से उठा लेता है अभी का, तो उसका तो। तो अगर इतना पता है तो सीधा हम शुरू करते हैं फॉर्मूला सीखना। एक बार फिर से मैं लिखूंगा यहाँ पे, क्या था वो? टुडे, टुडे, नाउ, डे, मंथ, ईयर, डेट, आवर, मिनट, सेकेंड, टाइम, डेट वैल्यू, टाइम वैल्यू। ठीक है। इसके बाद हो गया वीक डे, फिर इसके बाद आ जाएगा आपका नेटवर्क डे। नेटवर्क डेज, डे है नेटवर्क डेज है, वो देख लेंगे। नेटवर्क डे, नेटवर्क डे होता है बस। डॉट आई एन टी एल, वर्क डे, डॉट वर्क डे, वर्क डे डॉट आई एन टी एल,
मंथ हैं? मंथ मन तो ऊपर कर लिया हमने। फोर्टनाइट लेगा। हैं? फोर्टनाइट लेगा। फोर्थ? फोर्टनाइट लेगा। वो फंक्शन नहीं है। ई डेट, ईओ मंथ। हम्म। फिर इसके बाद आ गया इसमें ईयर फ्रैक्शन। ईयर फ्रैक ऐसा कुछ होता है। फिर 20 फॉर्मूले हो गए। और डेट वैल्यू टाइम वैल्यू लिख ही लिए, इतना ही। हाँ, इसमें दो मिसिंग है। वो मिसिंग क्या है? डे, डेज 360। कितने हो गए? 22 फॉर्मूले आपको सीखने हैं। इसके अलावा एक ऐसा फॉर्मूला है इस कैटेगरी में जो फॉर्मूला है ही नहीं लेकिन चलता है, मतलब इज इक्वल टू सो फॉर्मूला नहीं दिखता। उस फॉर्मूले का नाम है डेटेड इफ। और जो ये सब मिलके नहीं करता ये वो करता है। क्या नाम का है? डेटेड इफ। अच्छा। डेटेड इफ एकमात्र ऐसा फॉर्मूला है, जब भी इस कैटेगरी से आपसे पूछा जाएगा तो वो जरूर पूछा जाएगा। फिक्स है वो। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं आगे। देखिए, टुडे तो हमें खूब पता है कि टुडे लिखा, आज का डेट आ गया, तो ये मेहनत हम पहले कर ही चुके हैं। है ना? अब होता है नौ। तो नौ क्या देता है वो भी आपको पता है। बाकी बात अब यहाँ से शुरू होता है। अब हमें निकालना है कि हमें ये चाहिए कि 1 मार्च 2026 में से हमें प्रिंट कराना है, यहाँ पर कैप्चर करना है या एक्सट्रैक्ट करना है तारीख। महीना नहीं, साल नहीं। और वो तारीख ही ये रहा। आप ये मत बताना कि डे फॉर्मूले लगा दो, वो तो मैंने लिखा ही है। लेकिन आप मुझे बताओ और क्या तरीके हो सकते हैं इधर का वन हमें यहाँ आ जाए। सर नौ वाले फॉर्मूले में हम्म। नौ? उस फॉर्मूले में इसको माइनस करेंगे नौ वाले तो तो उसे क्या मिलेगा? एट। क्वेश्चन ये कहता है कि हमें दिन, आज 1 तारीख है तो वन प्रिंट हो जाए। ओके सर टुडे हाँ, नहीं, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, टेक्निक क्या लगाएंगे? हाँ, क्या करेंगे? बोलो बोलो। आगे डे लिखेंगे तो डे ब्रैकेट ऑफ नहीं, डे से तो होगा नहीं। कस्टम का हाँ, कस्टम का हाँ आपका फॉर्मेटिंग सही। देखो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि डे के अलावा कोई फॉर्मूला, कोई टेक्निक है ही नहीं कि निकाल सकते हो। अगर मैं चाहूँ, लेफ्ट फंक्शन नहीं पढ़ा हुआ है, हाँ इससे बोलेंगे कि दो तो 0 1 नहीं देगा। क्यों दे देगा भाई? वो डेट तो है ही नहीं ना। वो तो नंबर है उसके अंदर छुपा हुआ, 46,000 समथिंग समथिंग। वो नंबर ये रहा। क्योंकि डेट, यही याद रखना ये कहानी, कि डेट शुरू हुआ था 1900 से। और उसको बोला गया वन। वहां से जिंदगी बढ़ते बढ़ते 46,000 दिन बीती है। और अंदर छुपा हुआ है 46। ये तो सिर्फ फॉर्मेट है डेट का। डे का फॉर्मेट चेंज करते हैं अगर ये तो फिक्स कर देंगे तो मतलब 0 1 हम देख रहे हैं, कंप्यूटर नहीं देख रहा उसको। वो सीरियल नंबर देख रहा। तो कट मारेगा, फिक्स कर देंगे तो उसमें से कट मारेगा ना। ऐसे अगर हम इसको फिक्स कर दें तब भी नहीं होगा। फिक्स ही है ये। उससे क्या फर्क फर्क पड़ता है? टू डे हटा के फिर कंट्रोल सी तो कंट्रोल भी थ्री तो कर भी देंगे। नहीं, तो भी वो नहीं, तो भी नहीं होगा, क्योंकि उसको रीड करेगा एज ए नंबर, सीरियल नंबर जो उस जमाने से चल रहा है। तो इसका कोई तरीका और नहीं है, इसलिए एक्सेल ने खुद से फंक्शन दे दिया, ये पकड़ो। ये फॉर्मूला लिख के डे निकाल सकते हो। ठीक है। जब आप डे समझ गए तो आप मंथ भी निकाल ही लोगे इसमें से। हम्म। और जब मंथ हो गया तो ईयर भी निकाल ही लेंगे, क्या मेहनत है इसमें। ठीक है। और लेफ्ट नहीं चाहिए हमें, हमें चाहिए ये। आगे अलग अलग। यस अब क्या ये तीनों डेट है? हाँ? नहीं है? हाँ? नहीं क्यों है क्यों नहीं? है क्यों है? सर वन लिखा हुआ है मतलब सर हमने टुडे फंक्शन में डे वाला वो अगर एक्सट्रैक्ट करा है तो वो नंबर दे रहा है। मुझे एक लाइन बताओ, ये जो मैंने सेलेक्ट किया 1 3 अलग अलग 3 सेल में, ये डेट है कि नहीं है? आंसर डेट है सर उससे पता चल जाएगा होम वाले। हमें गाइडेंस नहीं देना, आंसर देना डेट है या नहीं? है डेट है ये अलग अलग नंबर लिखे हैं तो डेट कैसे हो गया? इसका मतलब पूरा डेटा जो कंप्यूटर में भर रखे हैं वो सब ऐसे में जोड़ दें? सेपरेट सेल्स में है ना। वो तो सेल का वैल्यू है उसमें लिखा, वो डेट थोड़े ना। ये हमें लगता है कि एक में महीना लिखा हुआ, एक में साल है, चलो बोल देते हैं, तो वो अलग अलग है। एक सेल एक सेल में जो वैल्यू है हम उसी को कंसीडर करेंगे।
जैसे यहाँ एक ही सेल में है ना एक साथ, डेट का इंट्रोडक्शन क्या है डेफिनेशन, तो उसमें डे होना चाहिए, मंथ होना चाहिए, ईयर, उसी को तो डेट बोलते हैं। मैं बोल दूंगा 25, तो उससे कोई समझेगा 25 तारीख कौन सा महीना, नहीं हुआ ना। तो ये अलग अलग है कि ये डेट नहीं है। असल में डेट तो ये था, हमने इसे महीने दिन में बदल दिया, महीने निकाल लिए और ईयर निकाल लिए। ये डेट तभी बनेंगे जब तीनों फिर से कंबाइन होंगे। उसका फंक्शन क्या होता है? उसका फंक्शन रहा ये डेट, ये कहता है ईयर दो हमें, तो ये पकड़ो यहाँ से ईयर लो, मंथ चाहिए ये लो, और डे चाहिए ये। अब उसने कंबाइन करके डेट बनाया, ये हुआ। ये जनरल नंबर्स हैं ये, जब भी हमने एक्सट्रैक्ट कर लिए तो जनरल नंबर्स है, ठीक है। और जब ये कर दिया तो डेट हो हुई, ठीक है। डेज डे 360 ऐसे करके, ये वाली बात समझ में आई? हम्म। कि जो डे है वो दरअसल ये है। कभी भी इसको 0 1 समझने की गलती नहीं कीजिएगा। अगर ऐसा करना है तो फॉर्मूले लगाइए डे का, वो वहां से निकाल के देगा, आप लेफ्ट राइट डिवाइड डिवाइड करके वो नहीं बनेगा। ऐसे मंथ ईयर, लेकिन इसका उल्टा भी होता है कि आपको अलग अलग सेल में मिल जाएगा महीना लिखा हुआ, किसी में ईयर लिखा हुआ, तो कहेगा कंबाइन करके डेट बनाओ। तो कंबाइन में आप करोगे क्या? कंबाइन में जैसे कि मान लो मैंने बोला, जैसे डैश डैश होता ना, इसमें डैश लगा दो, या हाँ ऐसे, दिस डैश डैश डैश, तो अब हो जाएगा। नहीं, ये तो अरिथमेटिक कैलकुलेशन होगी, माइनस तो इसलिए ये सब कोई आइडिया नहीं चलेगा। ये सब एरर जो होते हैं मैंने पहले बता दिया कि कुछ भी दिमाग नहीं लगाना हमें। डेट। हमें इसके लिए एक्सेल में फॉर्मूले दे रखे हैं, आपको सिर्फ वो चल पाएगा, ठीक है। तो पहले क्या किया, डेट से हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया डे मंथ ईयर, और रिवर्स ये किया कि जब ऐसे अलग अलग सेल में मिला तो कंबाइन करके उसको हमने डेट, तो ये वाइस वर्सा चलता रहता है नहीं। अब हो गया यहाँ पे, मैं कोई स्टार्ट डेट एंड डेट, ठीक है, स्टार्ट डेट हो गया, मान लो 1 जनवरी और 31 दिसंबर, ठीक है। इस सबको थोड़ा सेंट्रलाइज कीजिए। हाँ, अब हमें कहना है कि इन दोनों के डेज का कितने दिनों का फर्क है, हम कैसे करेंगे, कैसे पता करेंगे? कितने दिनों का डिफरेंस है दोनों में? सबसे पहले उसको हम डेज में चेंज कर देंगे, हैं? 1900 वाले उससे, और फिर उस दोनों को माइनस कर देंगे, फिर उसके बाद उसको फिर से वापस डेट में चेंज कर देंगे। ऐसा कर सकते हैं। क्या क्या बोला वो पसंद की? नहीं किसको सर, किस? जैसे 11 हाँ फरवरी है, हाँ। इसको हमने पहले डेज में चेंज कर दिया, हम्म, और 25 जुलाई को भी डेज में चेंज कर दिया, तो दोनों को माइनस कर दिया। ठीक है। फिर उसके बाद और कोई अपना विचार देना चाहिए? डे से फॉर्मूले हो गए। डे से वो कर लेंगे, ठीक है। कुछ बताइए। डायरेक्ट नहीं होगा, डायरेक्ट नहीं होगा। डायरेक्ट क्यों होगा? डायरेक्ट नहीं होगा वो डेट, क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर वो डेट वाली फॉर्मेट है। ये एक मिनट बताना। ये हाँ। माइनस हो सकता है? हाँ, हो सकता है। तो ये जो है अंदर तो वही था, समझ गए? अच्छा, दिखने के वो फॉर्मूले दिख से, रहा है, अच्छा, चेंज करने की जरूरत नहीं। वो नहीं तो गंगाधरी शक्तिमान है, देखा कोई? अच्छा। ये दोनों एक ही हैं, इनकी शक्लें बदल जाती है बस। इसलिए जो आप जनरल अरिथमेटिक कैलकुलेशन वो करते हैं, वो बड़े वाले में से कम को घटा दो, बोला 164, चाहे इसके फॉर्मेट आप देखो, मैं बदल भी दूंगा ना, रिजल्ट का कोई फर्क नहीं है, क्योंकि अंदर वही है। आपको इस चैप्टर में बस यही याद रखना है, परसेंटेज इज नंबर एंड राउंड फिगर इज डेट, परसेंटेज इज टाइम एंड राउंड फिगर इज डेट। तो ये समझ गए? Yes, sir. हालांकि इसी के काम के लिए एक फंक्शन भी एक्सेल ने दिया हुआ है कि आप एंड डेट दे दो और स्टार्ट डेट दे दो, तो उसने फॉर्मूले दिए गए हैं इसके लिए, अच्छा। और जो आप नहीं भी यूज कर सकते हो सीधा माइनस कॉल। इसमें एक कैच है लेकिन, जो कॉमन एरर हो सकता है, मान लो कि 1 जनवरी से 2 जनवरी में,
कितने दिन है दोनों? वो पहले आ गए। नहीं, कितने दिन हुए? एक एक जनवरी एक एक दिन। हाँ, एक दिन हुए, क्योंकि हमने 2 जनवरी से 1 जनवरी माइनस किया। 2 जनवरी में से 1 जनवरी माइनस किया, हाँ। ठीक है। लेकिन क्या है, सही बात है? कहाँ सही बात है? मैं सुबह ट्रेन पकड़ूंगा 1 जनवरी को और 2 जनवरी को रात को पहुंचूंगा, तो एक दिन पहला हो, दो सर दिन आप पहला। 2 जनवरी वाला जो नहीं नहीं, मैं सही पूछ रहा हूँ, मतलब लॉजिकली बताओ, वो नहीं माइनस के हिसाब से तो एक दिन है, बट क्या प्रैक्टिकली वो एक दिन है? नहीं वो 2 दिन, एक तो हमारा खराब हो गया और गिन भी नहीं रहा है, ऐसे थोड़ी चलता। तो बेसिस ऑन सिचुएशंस कि आप किस तरह के कैलकुलेशन में उस नंबर्स को यूज करने वाले हैं, आप ये डिसाइड करोगे कि उसको 2 दिन गिनना है या एक दिन। ठीक है। एक्सेल उसको आवर्स में गिनता है। अगर आप करोगे, दोनों में से माइनस करोगे, तो एक दिन कहेगा। अगर दोनों में टाइम है, सुबह के 8 बजे या दूसरा में लिखा है शाम के 5 बजे, 1 जनवरी 8 बजे, 2 जनवरी शाम के 5 बजे, तो एक्सेल उसको डे 1 गिनेगा और आवर्स देगा, जो एक्यूरेट कैलकुलेशन। बट इन जनरल बिना आवर्स के, टाइम के, सिर्फ डेट माइनस करेंगे, तो डेट तो राउंड फिगर का नंबर है, वो एक दिखा देगा आपको। तो इसको वाइजली यूज करना है जहां भी आप आगे यूज करें, अप टू योर नीड। एक और फंक्शन होता है डेज 360। डेज 360 भी वही काम करता है, लेकिन ये कहता है स्टार्ट नंबर ये रहा, एंड नंबर ये रहा, ये भी 164 दे रहा। ठीक है, एक्स्ट्रा क्या किया इसने? ऐसा क्या एक्स्ट्रा किया है? सर हम इसमें वैल्यू नहीं डालनी हम्म? पर्टिकुलर वो से ऑप्शनल काम दिया, स्टार्ट और एंड तो दे दिया। देखो, होता क्या है कि फाइनेंशियल सिस्टम में 360 दिन का हिसाब चलता है। हर महीने को वो 30 दिन मानता है, और 12 महीने के हिसाब से कितना हो जाएगा? 360 ही होगा। और उसका एग्जाम्पल आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लो कि 31 का जनवरी है और 28 का फरवरी है, तो बैंक थोड़ी ना 28 फरवरी को कम ईएमआई काटता है। ऐसा देखा कभी? क्योंकि वो ये नहीं देखता है कि इस महीने चलो 3 दिन कम है तो 50 रुपया कम का, ये ऐसा नहीं होता। तो बैंकिंग सिस्टम और भी सिस्टम्स हैं ऐसे जहाँ की स्टैंडर्ड होता है कि वे 30 दिन का ही महीना मानेंगे उनके कैलकुलेशन में। वो वर्चुअली ऐसा करते हैं, प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, हर महीने तो अलग अलग हो सकता है ना डेज। बट कैलकुलेशन परस्पेक्टिव से जब हम डेज की काउंटिंग करते हैं, तो डेज 360 काउंट होता है। ठीक है, तो ये हो सकता है इतना ही हो, 11 फरवरी से इतना जुलाई तक के बीच में कुछ महीने होंगे जो 31 का हो रहा होगा, तो उसको उसने 30 कर दिया। और जो 28 का फरवरी था, उसको उसने 30 फरवरी कर दिया। काउंट, डे के काउंट, वो तो फरवरी नहीं बढ़ेगा, लेकिन उस महीने को उसने 30 दिन मान लिए। किसी में कम पड़ा होगा, किसी में ज्यादा। अभी मैं थोड़ा क्या करता हूँ ना, एक देखो, आप पकड़ में आया, यहाँ ये कह रहा है 263 दिन है, ये कह रहा है 260 दिन ही है। मतलब सब उसने अपने आप कैलकुलेट ये किया हाँ, 31 डेज में कितने तो उसको उसने 30 करता चला गया, तो उस केस में ये दोनों मैच नहीं होंगे, जो ऐसे होते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो हमने डेट यहाँ तक बना चुके हैं। अब इसी तरीके से आवर्स चाहिए इसमें हमें, या मिनट्स चाहिए। तो मिनट्स चाहिए, तो यहाँ राइट फंक्शन लगा के इधर का 57 मिनट नहीं निकाल सकते दो? और फिर कह रहे हो ऐसे कैसे? ऐसे कैसे निकल आएगा? वो डेसिमल थोड़े ना है, रॉन्ड वो नंबर्स थोड़े नहीं, वो तो कॉलन का मतलब। टाइम क्या है? परसेंटेज। वो परसेंटेज है उसके अंदर, और बाईं तरफ से करेंगे तो ये राउंड फिगर है, जो कुछ और होगा, तो इसलिए ये नहीं चलेगा। तो फॉर्मूला कहता है कि यहाँ जाओ, और हमें क्या चाहिए? आवर्स। तो बोला 10 बजे हैं, वो तो गया 10 बजे हैं। हाँ, 10 बजे होंगे। सर जैसे बार बार कंफ्यूजन अगर हमें होती है कि भाई ये डेट के फॉर्मेट में है या उसको, तो सीधे से होम टैब पे जाके इसमें नहीं देख सकते? किसमें? जिस पर होम टैब पे हम गए तो उससे क्या हो जाएगा? जनरल पे। हमें देखना नहीं है, प्रिंट करना है, वहां से हम देख जरूर सकते हैं। हम सेल के अंदर कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूले लिखेंगे ना। अब मैं खुद के लिए देखना है तो हम तो कहीं क्लिक करेंगे, वो उसकी तो बात ही नहीं है। आवर्स हम निकाल सकते हैं, आवर्स के बाद मिनट्स, इसमें से मिनट आ जाएगा। कहाँ था? ये रहा ना। इसमें से उसने मिनट भी निकाल दिया और सेकंड भी निकाल देगा। हो गया।
अब ये तीनों अलग अलग क्या है, राउंड फिगर नंबर है, इनका दूर दूर तक लेना देना नहीं है कि डेट है कि टाइम है, नॉर्मल जनरल नंबर है। आप इनको कंबाइन करके टाइम बना सकते हो। ये कहता है आवर्स दो, ये पकड़ो, फिर उनको बोला ये मिनट्स दो, ये 2 सेकंड, तो अब उसको कंबाइन करके बना, यही कर सकते हैं। अब आता है डेट वैल्यू, यहां तक ठीक है ना। अब आते हैं डेट वैल्यू। अब डेट वैल्यू का ये कहना है कि अगर आपके पास कोई ऐसा डेट है जो डेट की तरह दिखता है, बट वो नंबर्स नहीं है, वो डेट नहीं है, बट टेक्स्ट में है वो, बट दिखता डेट की तरह है। कैसे बताऊं? जैसे कि मान लो कि मैंने लिखा कि यहाँ पे कुछ टेक्स्ट डाल दिया, बोला 11 जनवरी 2025। ठीक है, 11 जनवरी 2025, क्या ये डेट है? ये तो टेक्स्ट है, लेकिन देख के ऐसा लग रहा है ना ये डेट है। कैसे पता कि ये डेट दिख रहा है लेकिन नहीं है? आप जब ही इसको, हाँ, लेफ्ट, हाँ, एक तो आइडेंटिफिकेशन वो है, प्लस इसको आप किसी फॉर्मेट में बदल नहीं पाओगे। जो नंबर होंगे जरूर बदलेगा, जो भी फॉर्मेट। यही पकड़ने का बेस्ट तरीका, लेफ्ट में तो यहाँ से भी क्लिक करके ला सकते हैं। नहीं हो रहा नहीं। तो एक्सेल ने कहा कि एक ऐसा फॉर्मूला दे रहा हूं कि इस तरह के टेक्स्ट जो मिक्स है इसमें, उसको क्लियर करके उसको डेट बना दे। अब डेट बना, डेट बना नहीं बना? डेज, हाँ मतलब बढ़ जाएगा क्या? मतलब क्या, सिर्फ हमें कन्वर्ट नंबर्स मिल गए, मतलब हमें डेट मिल गई। डेट में सिर्फ फॉर्मेट बदलना है। तो डेट वैल्यू क्या करता है, ऐसे डेट्स जिसमें टेक्स्ट मिक्स्ड है, दिखता वो डेट की तरह है, बट हमें सचमुच का डेट में कन्वर्ट करना है, तो ये फॉर्मूला उसको कन्वर्ट करता है। हालांकि चैलेंज ये है कि इसमें और भी कुछ मिक्स है तो नहीं करेगा। ABCD भी डाल दिया, कुछ भी है तो नहीं है। हाँ, बट कुछ पंक्चुएशन ऐसे सिंबल्स वगैरह मिक्स है तो करेक्ट कर देता है ना। इसके नीड पड़ती है कि डेटा अगर CSV फाइल में है, नोटपैड फाइल में है, तो किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर से डाउनलोड हुआ है, तो उसमें सिस्टम चेंज होने के कारण ना वो कैरेक्टर्स चेंज होते हैं अधिक। जब डेट वैल्यू समझ गए तो टाइम वैल्यू भी आप समझ गए होंगे। हम्म, हम्म। सीएसवी और एक्सेल में मेजर डिफरेंस है। CSV, सीएसवी और एक्सेल। दोनों में बहुत डिफरेंस है। CSV का मतलब, CSV जो फाइल होते हैं जो एक्सेल की तरह दिखता है, और वो चीज कॉमा सेपरेटेड कॉमा वैल्यू, कॉमा सेपरेट वैल्यू होता वैल्यूज वो नोटपैड की तरह सेव करता है, बट फर्क क्या है कि उसमें रो होते हैं, है। अरेंज अरेंज नहीं हाँ। होता। बाकी एक्सेल के कोई फीचर जैसे कलर तलर कुछ भी नहीं वो सेव करता। मतलब वो कुछ नहीं होता। हाँ, वो फॉर्मेटिंग दिखेगा आपको, टैब वैब सब कुछ ऐसा ही दिखेगा, बट वो स्टोर नहीं करता। जब भी आपने बंद कर दिया ना, उसके बाद फिर वो बंद हो गया, फिर वो चले गए, बट टाइप किया हुआ डेटा बच जाता है उसमें। डिजाइन ग्राफ चार्ट्स में वो नहीं लगता। CSV का यूज ही होता है कि आप सिर्फ डेटा स्टोर करो और साइज छोटा हो जाता है फाइल का, मेल पे भेजो। जो कंप्रेस हाँ, इस पर्पज से यूज होता है। ठीक है, टाइम वैल्यू। ये क्यों गलत आ गया? टाइम वैल्यू में बोला कि यहाँ जाओ, सब बिल 3 की जगह बिल 13 भी लेना चाहिए। B13 ले लो। टाइम वैल्यू को बोला कि B13 में जाओ, कहाँ है 13? ये तो फिर भी क्यों नहीं? ये उसी की तरह टैक्स लेगा ये। क्योंकि इसमें टेक्स्ट नहीं है ना, वो तो पहले से ठीक है। अगर टाइम लिखोगे आप कहीं पे, जैसे कि ये दे दिया 12:30, ठीक है, टाइम, तो अब टाइम दे दिया, टाइम है या नहीं है ये डेसिमल नंबर है, परसेंटेज, तो सिर्फ फॉर्मेट बदलना है हमें, तो टाइम ही है। कैसे बदलते हैं? कंट्रोल शिफ्ट 1 से डेसिमल, कंट्रोल शिफ्ट 2 से टाइम, कंट्रोल शिफ्ट 3 से डेट, कंट्रोल शिफ्ट 4 से करेंसी, कंट्रोल शिफ्ट 5 से परसेंटेज। हाँ, इसको रट्टा नहीं मारना, आप कीबोर्ड पे जब भी प्रेस करोगे ना, 1 से 5 तक का, कंट्रोल शिफ्ट 1, कंट्रोल शिफ्ट 2, आपको यही 5 फॉर्मेट है न्यूमेरिक का जो सबसे ज्यादा यूज होगा। आपको कहीं उधर जो क्लिक करने आप घूमने जाते हो ना, वहां जाके ड्रॉप डाउन करो, वो सब बंद हो जाएगा, फिर आप कीबोर्ड से करते हैं। ठीक है, अब आते हैं अगली बात पे।
कि वीकडे आज कौन सा वीकडे है। वीकडे हफ्ता का दिन बताता है। वीकडे आज कौन सा है। संडे है। गिनती बताओ ना, पहला है, दूसरा है, पांचवा है, 10वां। जीरो कंफ्यूजन, उसको जीरो लेना है। सेवन। शुरू कहाँ से करें? 7। नहीं, तभी तो मैं पूछ रहा हूँ, आप कब से शुरू करना चाहते हैं। मंडे से। हम्म, मतलब आज 7th डे। नहीं, मंडे से शुरू करें तो आज फर्स्ट है। अच्छा हाँ, संडे है ना आज, हाँ। हाँ, ऐसा हमें लगता है कि संडे 7वां दिन है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। संडे से हफ्ता शुरू होता है और आज डे 1 है। और सैटरडे पे खत्म होता है, जो डे 7 है। क्योंकि सैटरडे संडे आपस में मिल जाते हैं तो हमें वो छुट्टी मिल जाता है। हम ये समझ बैठे हैं कि ये छठा 7वां है। जब ऑफिस जाना होता है तो पहला दिन है। ऐसा कुछ नहीं है। ऑफिस जाने के एक दिन पहले ही हमें छुट्टी दे दिया जाता है, जिसको हम एक्नॉलेज आज तक कर ही नहीं रहे। हम यही कह रहे हैं कि मैं छुट्टी नहीं मिलती भाई। आप पहला दिन थोड़े जा रहे हो, दूसरा दिन ऑफिस जा रहे हो, एक दिन पहले तो आपको मिल गया था छुट्टी। और जहाँ खत्म हुआ हफ्ता फ्राइडे को, तो सैटरडे आखिरी दिन है हफ्ता का, वो आपको मिल गया। तो ये एजम्पशन है कि जो पहला दिन होता है वो मंडे होता है हफ्ता का, टेक्निकली। क्योंकि ये सारे टेक्नोलॉजी डेवलप हुए हैं यूएस में, और यूएस में डे 1 माना जाता है संडे को। जानकारी पूरी तरह वहाँ डे 2 होता है मंडे। तो आज हफ्ता का कौन सा दिन है। वीकडे। हाँ, वीकडे हो गया। टुडे मैंने बोल दिया वीकडे को, आज का वीकडे बताओ। तो उसने बोला हुआ। ठीक है। ये जनरल डिफिनीशन है। हालांकि किसी का छुट्टी तो थर्सडे को होता होगा, कोई 6 डेज काम करता होगा, कोई 5 डेज काम करता होगा। उसकी रिपोर्टिंग कैसे बनेगी। वो ये कहानी सुन के थोड़े ना उसका काम चलेगा। तो फिर एक्सेल ने हमें दिया हुआ है वीकडे, जैसे टुडे का दे दिया। और यहाँ ये पूछता है कि बता दो उसका ऑफिस का शिफ्ट कौन सा है, या जो भी वर्क है उसकी क्या है। मैं बोलता हूँ कौन सा है, ये संडे, थर्सडे, 7 डेज। जैसे मंडे टू संडे हम जनरल हाँ। मानते हैं ना। इसको अब सेलेक्ट करो। तो अब दिखा तब वो आपको बताना पड़ेगा वहाँ पे, बाय डिफॉल्ट सेटिंग में। बनी ले। हाँ, ये तो वीकडे समझ गए कैसे यूज करेंगे हम। नाउ नेटवर्क। बताने वीकेंड को बन के आया यहाँ पे वीकडे। 1/7। वीकडे बताओ, आज का डेट ये रहा ना। ये डेट यहाँ डाल दो और एंटर करो, तो कह रहा है आज पहला दिन है। बस। 7 के लिए तो और 7 में इसे ऑप्शन मिलता है हमें कि उसे ये बताओ कि कोई कि मंडे टू संडे वाला शिफ्ट है हमारा, या हम मंडे टू संडे मानते हैं। हाँ, तब उस हिसाब से वो कहेगा कि आज का दिन आज कौन सा है? 7वां है ना। संडे हो गया तो 7वां ही हो गया। अब आता है नेटवर्क डेज। ठीक है। यहाँ देखो। नेटवर्क डेज वो कहता आता है कि दो डेट के बीच में कितने दिन है। तो दो डेट के बीच में कितने दिन के लिए हम तो सीधा माइनस ही कर लेते हैं ना। या वो लेकिन उसमें क्लॉज है कि आपके सैटरडे संडे नहीं होने चाहिए। तो ऐसा कोई फॉर्मूला तो चाहिए कि वो सैटरडे संडे खुद ही पहचाने, क्योंकि हम कैलेंडर लेके तो नहीं बैठेंगे ना। तो नेटवर्क डे यही करता है। नेटवर्क डेज कहता है कि भैया स्टार्ट कौन सा है ये बताओ, और एंड कौन सा है ये बताओ। उसने बोला 263 नहीं, 188 दिन है। अच्छा। हम्म। लेकिन सर इसने सैटरडे संडे को खुद ऑफ ही हटा मान दी, लिया। हाँ खुद ही मान लिया। इतना ही नहीं, ये कहता है कि अगर बीच में आप गायब हो, छुट्टी हो, फरार हो, तो उसकी लिस्ट दे दो हमें, वो भी घटा देगा। होते ना छुट्टियां। हम्म। जैसे कि आप मान के चलो कि इसको मैं ना 1 जनवरी कर देता हूँ। ठीक है। इसको 31 दिसंबर करके देता हूँ। तो एक इंटरेस्टिंग चीज इसमें पता लग सकता है। 1 जनवरी को हमने छुट्टी मना लिया नया साल के नाम पे। फिर हमने क्या किया कि 15 जनवरी को भी एक फेस्टिवल के नाम पे ले लिया, 26 जनवरी को छुट्टी मार दी। और उसके बाद 31 तारीख को खुद ही गायब हो गए। ऐसा करके 15 अगस्त भी ले लिया, 2 अक्टूबर भी ले लिया। और बीच में कभी कभी और भी बहुत सारी छुट्टी, 23 जून, जो भी इतनी छुट्टियां ले ली थी। अब इस भीड़ में से ये कैसे घटाओ। इसने बोला हुआ है नेटवर्क डेज, यहाँ तक तो समझ गए ना ये हाँ बात। यस। फिर ये कहता है हॉलीडे की लिस्ट दो हमें, का ये लो।
अब उसने बोला 256। हाँ ठीक है। 30 डेज देते ही 31। हम्म। 30 डेज देते ही 31। नहीं वो खुद ही गिनता है ना। खुद ही होता है, हाँ मतलब 30 हाँ, होता है। हाँ। ये तो point। इससे मुझे एक सच्चाई का ज्ञान हुआ था कि एक साल में जो 365 दिन होते हैं उसमें से उसमें 30 100 दिन तो हम ऑफिस नहीं जाते हैं। हाँ और हमें ऐसा लग तो भी हम दुखी रहते हैं कि भाई हमें छुट्टी नहीं। हाँ उसमें भी हम दुखी रहते हैं, है ना। देखो कितना घट 256, more than 100 days है, जो कि पूरे साल में जाते नहीं 365 में से। उसके बाद भी भला बुरा कहते ही रहते हैं। ऑफिस वाले ये काम तुम्हारे तो वो है, ये है, वो है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो लोग भी बहुत करते हैं बेचारे। ठीक है, तो नेटवर्क डेज समझ गए कि अनकंडीशनली विदाउट एनी मैनुअल कैलकुलेशन एक स्टार्ट डेट दे दो, एक एंड डेट दे दो, और उससे हम क्या कर लेंगे कि बीच में कितने। सैटरडे संडे ऑफ करके निकाली पर फिर लिस्ट में छुट्टियों के हाँ, दिन आए। तो ये एक तरह से है वर्किंग डेज। लेकिन अब इसी का दूसरा एक सिनेरियो है। तब क्या होगा जब उसकी सैटरडे संडे छुट्टी नहीं होती है? या तो कोई और 2 दिन होता होगा, या फिर उसको 6 डेज वर्किंग में फंसा होगा बच्चा। सैटरडे का आता है। हाँ, 6 डेज वर्किंग में। तो नेटवर्क डेज हमने क्या बोला, बना देता हूँ। नेटवर्क डेज स्टार्ट डेट और एंड डेट एंड हॉलीडे लिस्ट। ये दिन हो गए उनके 206। अब है एक INTL। INTL क्या है? इंटरनेशनल की INTL जब लिखा हो ना, असल में एक्सेल ने ना हाल में प्रीवियस 2 वर्जन्स में .intl नाम के फंक्शन इंट्रोड्यूस करे। क्योंकि ये जो हम चूज कर लेते हैं ना कि इसका छुट्टी सैटरडे संडे नहीं इस दिन होना चाहिए, वो पहले नहीं था। इन फंक्शन के थ्रू अभी इंट्रोड्यूस हुआ है। तो ये सब कुछ वही है। नेटवर्क डे इंटरनेशनल, ये कहता है स्टार्ट डेट दो, ये लो, एंड डेट ये लो, वीकेंड कब रखना, अच्छा क्या किस क्या है कि संडे होंगे। ट्यूसडे ऑनली, कि चलो भाई एक ही दिन बंदे को छुट्टी दो, ज्यादा मत दो। और सिलेक्शन ये हो गया छुट्टियों की लिस्ट। तो 307 दिन हो गए। ठीक है, 307 दिन कहाँ 256, कहाँ 307 दिन, 50 दिन ज्यादा जाना पड़ता है। इसलिए कहते हैं बढ़िया से एक्सेल पढ़ो, डेटा एनालिटिक्स, ताकि 5 डेज नौकरी मिले। नहीं तो इस तरह 307 वाले में फंसे रहोगे डोमेस्टिक कंपनी। तो इसमें हम चूज कर सकते हैं कि हमें किस दिन हाँ, ऑफ वो लेना उसमें वीकेंड। ऑप्शन आता है। हाँ ठीक है। तो ये कौन सा था? इंटरनेशनल, जिसमें आप चूज कर सकते हो। पुराने वाले फंक्शन में आप सेलेक्ट नहीं कर सकते, वो बाय डिफॉल्ट सैटरडे संडे ऑफ लेना। उड़ा देता है। हाँ, तो ये हमें नेटवर्क डेज के बारे में पता चल गया है। लेकिन इसका उल्टा भी है। इसका उल्टा ये कहता है कि तब क्या हो जब आपको वीक डेज बताया करे और डेट ही निकालना हो। अभी के एग्जाम्पल में डेट है, हमें दिन निकालने हैं। बट आपके पास आज से लेके 20 दिन बोला जाए, 20 दिन बाद कौन सा तारीख होगा, वो कैसे निकालोगे? क्वेश्चन। मान लो कि यहाँ 1 जनवरी है, ठीक है। इससे 20 दिन बाद कौन सा तारीख होगा, कैसे निकालेंगे? जनरल क्वेश्चन है। बड़ी मेहनत होगी। सर इसमें वो प्लस कर देंगे। तो निकल आएगा। नंबर चेंज होगा कौन। क्यों नहीं निकलेगा जब ये दोनों नंबर ही थे? इनमें नंबर ही था ना, तो जोड़ना ही तो है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये नहीं था इस टाइम। मेरा क्वेश्चन है कि बोला गया 1 जनवरी को हमें कोई प्रोजेक्ट दिया गया। हमें ये बताया गया कि, या हमने बोला कि हम 20 दिन बाद देंगे, 20 वर्किंग डेज। है नहीं, बैंक में जाते हो कस्टमर केयर कहते हो तो 3 वर्किंग डेज लगेगा। वो केयरफुली यूज करता है वर्किंग डेज। हम हड़बड़ी में समझ ले 3 दिन बाद काम होगा, जबकि एक सैटरडे संडे आ गया, अगला दिन किसी चीज का छुट्टी है। तो कब तो शुरू भी नहीं हुआ, अभी तो डे 1 भी नहीं हुआ। उसके बाद जो 2 वर्किंग डेज आएगा तो 5 दिन हो गया ना आज से। तो ये हम बात कर रहे हैं इस टाइम वर्क डे का, कि प्रोजेक्ट के एक्टिविटी के स्टार्ट डेट मिलेगा और बाकी डेज मिलेगा। वो आपको कैलकुलेट करना है कि वो तारीख कौन सा है। जैसे हम 20 दिन बाद, इस तारीख से 20 दिन बाद हम कौन सा तारीख होगा जिसमें हम उसको काम करके दे पाएंगे, है ना। तो इसको हम तो बोलेंगे। इसमें से हमें छुट्टियां माइनस करना है। हाँ, तो फॉर्मूला ऑलमोस्ट सिमिलर ही कॉन्सेप्ट है। वर्क डे हो गया, स्टार्ट डेट हो गया, कह रहा कितने दिन बाद हुए, इतने दिन बाद। छुट्टियां भी है क्या? बिल्कुल है, ये रहा, इसको भी जंप कराओ। तो उसने एक सीरियल नंबर दिए जो इनफैक्ट डेट है, 2 फरवरी। मतलब 1 जनवरी से 20 दिन बाद 20 जनवरी नहीं है,
20 जनवरी में और 10 दिन जोड़ लो, देख लो कितना टाइम पास हो रहा है, 10 दिन, हाँ। मतलब आधे महीने करीब 20 वर्किंग डेज के नाम पे 10 दिन उड़ा दिया। और 2 फरवरी को प्रोजेक्ट डिलीवर करने की टाइम है, क्योंकि हमने डेज नहीं बोला था, हमने उसे वर्किंग डेज बोला था। और जो छुट्टियां आ गई तो वो वो भी भी include वर्किंग, नॉन वर्किंग डेज आ गए। ठीक है, इसको आप प्लस करके भी नहीं जोड़ पाते। देख लिए एक सेकेंड में। ये क्या था, एग्जाम्पल ऑफ वर्क डे। वर्क डे, स्टार्ट डेट ये हो गया, टोटल डेज ये हैं, और हॉलीडे की लिस्ट ये है। इसको आप सेपरेट फॉर्म, ठीक है। लेकिन ये कैच तो यहाँ भी रहेगा ना, कि अगर छुट्टियां उनकी संडे को ना हो रहा हो, क्योंकि इस फॉर्मूले में कहीं लिखा ही नहीं है कि वीक ऑफ कब है बंदे का, है ना। वर्क डे इंटरनेशनल में, फिर इसे बोलो, फिर यहाँ जाए, यहाँ जाए, और हॉलीडे बता दो। और उसमें बता दो कि वेडनेसडे थर्सडे मान लो उसकी छुट्टियां होती है, और हॉलीडे रहे ये वाले, तो क्या रिजल्ट है। तो थोड़ा 2 दिन पहले उसे काम करना पड़ेगा, 20 जनवरी, डिपेंडिंग ऑन वीक ऑफ। ठीक चल रहा है, समझ गया यहाँ तक। इसमें से ज्यादातर चीज वो आप देखोगे जिसको आप मैनुअल कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, है ना। अब आता है ई डेट, ईओ मंथ करते हैं। जैसे यहाँ पे दे दिया हमने कि भाई 28, यहाँ लिखा हमने 28 फॉर एग्जाम्पल। अब मुझे हर महीने के आखिरी दिन चाहिए होंगे, यहाँ पे क्या चाहिए होगा, आखिरी दिन। मैं ई डेट लिख रहा हूँ। तो अभी ई डेट की बात करूँ, ई डेट एक फंक्शन है जो सेम डेट अगले महीना का बताता है। समझिए, सेम डेट अगले महीना का बताता है। अब हमें लगेगा इसमें कौन सा बड़ा हुआ, तो 15 जनवरी या 15 फरवरी तो हो ही जाएगा। लेकिन आप कैलकुलेशन करके देखो, अगर 30 जोड़ते रहोगे तो भी नहीं होगा, 31 जोड़ोगे तो, कोई ऐसा नंबर नहीं है जो फिक्स कर दो और सम कर दो तो अगले महीने का सेम डेट निकल के आए। क्योंकि महीना तो सेम होता ही नहीं ना। वो 30 का होगा, कोई 28 31 का का होगा, कोई 2 बार 31 हो जाएगा, जैसे कौन सा होता है, जुलाई अगस्त होता है क्या, ऐसा जो क्या। सर वो जनवरी तक। हाँ, ठीक, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूले दिए गए हैं कि आप इस फॉर्मूले को यूज करो, वो खुद ही देख लेगा कि महीने कौन सा है। वो फंक्शन होते हैं ई डेट। ई डेट को बोलो कि इससे मंथ, देख लो इतना ही छोटा फंक्शन है, अगर 1 लिखोगे तो 1 महीना आगे जंप कराएगा, 2 लिखोगे तो 2, और 200 लिखोगे तो 200 महीना आगे जंप करेगा। देखो आया, कौन सा महीना है, 28 अक्टूबर 2000। अच्छा, ये माइनस में भी चलता है, जैसे इसको -2 कहोगे तो 2 पीछे हो गया, और 0 कहोगे तो सेम महीने का सेम, डिपेंडिंग ऑन की नीड आपकी क्या है। अब एक एक महीना बढ़ाना है तो इसको आप बोलो 1। तो ठीक है, इसको ड्रैग कर दो। फॉर्मूला क्या कर रहा है, पीछे से जा रहा है और ऊपर वाले को रीड कर रहा है, और 1 महीना बढ़ाता जा रहा है। मतलब सर सपोज करो कि सैलरी 28 तारीख की आती है, तो उसमें बार बार प्लस करके थोड़ी बैठेंगे, तो ये वाला ऐसे फंक्शन बहुत काम। सारे एक्टिविटी है कि हम सेम को, कि हम मैनुअल कैलकुलेशन नहीं करके हम फॉर्मूले के हवाले कर देते हैं कि सेम डे वो ये काम। कैलकुलेट कर। लेकिन जो आप कह रहे हो वो अभी नेक्स्ट आने का, ऐसा ही एक फंक्शन होता है। हमने ई डेट समझ गए, ई डेट बोला टुडे, आज से -20 दिन, 20 महीना, तो उसने एक डेट दी है हमें। चलिए, गलत है, ई डेट टुडे -20 डेज। तो आज से 20 महीने पीछे क्या रहा होगा, 1 जुलाई, तो ऐसे निकालेगा। लेकिन एंड ऑफ द मंथ हम कैसे निकालें, इसी को मैं इधर लेके जाता हूँ, इसको हटाता हूँ। अगर हर महीने का आखिरी दिन चाहिए, है ना, तो इसका आखिरी दिन कैसे निकलेगा, ई डेट। ई डेट तो निकलेगा नहीं, क्योंकि ई डेट क्या करता है कि सेम डे नेक्स्ट मंथ का ढूंढता है। एक होता है ईओ मंथ, जो पूछता है कि प्रीवियस जो भी हम रेफरेंस दे रहे हैं उससे 1 महीना आगे, 2 महीना आगे, मैंने बोला 1 महीना आगे, तो वो क्या करेगा, ये खुद ही देख लेगा। हम्म,
समझ आया? हम्म, आउटपुट देखो आप, इनपुट। अच्छा ठीक है। ये अलग खुद ही कैलकुलेट करता, क्योंकि हम तो कर नहीं पाएंगे। तो ये अपना महीना का आखिरी दिन कौन सा, वो देखिएगा। एंड ऑफ मंथ, ई ओ मंथ, ठीक है। अलग ई ई डेट होता है कि सेम डेट अगले महीने। उसी से। अब जैसे कि आपका 31 जनवरी है, एक महीना बढ़ाओगे तो 31 फरवरी होगा नहीं ना, तो वो खुद ही 28 फरवरी कर देगा आपको। और फिर 28 फरवरी से मार्च करोगे तो कितना देगा? 28 फरवरी से एंड, हाँ। 31 मार्च देगा अगर हम एंड ऑफ मंथ हाँ, में। अगर वो होगा, अगर हमने ई डेट यूज कर लिया तो उसको नहीं इतना मतलब, उसने प्रीवियस देखा 28 तो अगला में भी दिखा देगा। 28। तो उस केस में क्या हमें करना होता है कि दो दो फॉर्मूले ऐड कर देते हैं, कि भाई पहले एक महीना जंप करें और उसमें जाके एंड ऑफ द मंथ लगाए। हालांकि उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बात ये भी करके ही दे, अगर सिर्फ एंड ऑफ मंथ की बात है तो ये है। वो यहाँ पे बन गया टू लगा देंगे नेक्स्ट हम्म, पर। हम्म, यहाँ पे लास्ट में बनना है, वहाँ पे टू लगा देंगे नेक्स्ट मंथ पर आएंगे। हम्म। ये यहाँ पे, हाँ बन गया हाँ, 2 महीना आगे। दो महीने बात कर रही हूँ। लास्ट ईयर। ठीक है। इस तरीके से हमें क्या मिला अभी? हम एंड ऑफ द मंथ और सेम डेट नेक्स्ट मंथ या एनी अदर मंथ। ईओ मंथ हम सीख गए। ईओ मंथ टुडे 0, मतलब इसी महीना का एंड ऑफ द मंथ क्या है, उसने बोला 31 मार्च। ईयर फ्रैक्शन कुछ नहीं है, बेवजह का है ये। और कहता है कि हमें स्टार्ट डेट दो, बोले टुडे, ताकि एंड डेट दो। अरे एंड डेट ये पकड़ लो आप। तो ये परसेंटेज दिखाता है कि ये जो दिन आपने बताए हैं वो टोटल साल का कितना परसेंट है। नहीं, उसे 1 जनवरी से आज तक कितना, कुछ तो परसेंटेज होगा ना, जो भी दिन बीते होंगे उसको 365 में डिवाइड करेंगे। परसेंटेज तो ऐसे ही कैलकुलेट होगा। तो वो ये करता है। कहाँ काम आता है मुझे नहीं पता, मैंने नहीं, इतना ही है। अब एक बार आप नज़र मारो ऊपर से, जिसमें आप ये समझ सको कि या कुछ क्वेरीज हो, फिर हम डेटेड इफ वाले एग्जाम्पल करेंगे।
तो अब इसमें बचा क्या? अब इसमें बचा है दो काम। एक तो एक एक्सरसाइज, एक मात्र, जो आप कर लोगे तो आपको डेट एंड टाइम पे ठीक ठाक हो जाएगा। दूसरा डेटेड इफ नाम का फंक्शन। तो इन टाइम, हॉट टाइम, डेज, आवर्स, डेट एंड आवर, मुझे भी आवर्स को आप मान लो कोई यूजर है जो किसी पर्टिकुलर डेट को, जैसे कि आज है 1 मार्च, शिफ्ट 3, इसमें इतने एग्जाम्पल ले लेते हैं। और 1 मार्च, 3 मार्च, 2 मार्च। पहले मैं डेटा बना लेता हूँ फिर बताता हूँ। 0.3, ये ऐसे में बहुत टाइम लगेगा। 46, 082, हाँ जी। 46, 0, ठीक तो है, हाँ जी। से 46, 084 प्लस, ठीक है, मैंने डेट एंड टाइम दोनों बना लिए हैं। इसके फॉर्मेटिंग थोड़ा मैं ठीक कर देता हूँ। डी एम वाई वाई स्पेस आवर्स, आवर्स मिनट बन गया। बन चुका है। कॉपी, यहाँ गए, हमने इसका कुछ हेडिंग बना लिया। सर ये हाँ बताओ। इन टाइम सेकंड पार्ट आउट टाइम लास्ट में। ये वो थोड़ा करेक्शन, क्योंकि रैंडम नंबर्स है ना, उसको थोड़ा ठीक करना पड़ जाएगा। हो सकता है जाके वापस आ तेज का क्या कर सकते। तो मैनुअल है, सेलेस्ट है। अब हमें निकालना है कि कितने दिन वो ऑफिस में रहा, या जो भी लोकेशन है, और कितने आवर्स कितने मिनट से है। इसको मैं, ये आपको करना है इनफैक्ट, मैं तो बना के दे रही हूँ बस। तो ये कह रहा है 2 मार्च को, तो इसको हम क्या करते हैं ना, 2 को हम 3 कर देते हैं, ठीक है। और इसमें एक एक है, ये शाम के 7 बजे गया तो रात के 10 बजे, ये ठीक है हमारे लिए, रात के 10 बजे। तो इसको हम क्या करते हैं ना, इसको 2 तारीख करते हैं। ये है रात के 1 बजे, और 2 तारीख है दिन के 12 बजे ना। और 1 मार्च से 3 बजे हो गया। इसमें कितने डेज हैं वो आपको निकालने हैं। तीन तीन हो गया। और हाँ? घुमा दो। हम्म, लास्ट सेकंड में मान लो कि तीन हो दो। क्या? ये 3 मार्च है वहाँ पे इनमें। सेकंड लास्ट आउट टाइम टाइम इनमें 3 है। सेकंड लास्ट। ये वाला। हाँ। यस तो ये रात के नहीं, तो इसको भी 3 कर दीजिए, ठीक है। अब यस ये हो गया, ये आप लोग को बनाएंगे, बता भी मैं ही देता हूँ। माइनस करने से, माइनस करके डेज निकल जाएगा। टाइम वाला आप पता कर लेना कि कितने आवर्स कितने मिनट्स, शिफ्ट आवर्स जो निकालते हैं, ये आप निकाल, इसके आगे की कार्रवाई मैं करता हूँ। सर ये ऑफिस में जो पंच मशीन होती है इसमें एचआर इसी से कैलकुलेट करता नहीं, है। अब तो सब कुछ रेडीमेड आ रहा है। हाँ। अब तो एआई बेस्ड एप्लीकेशन है, अब कुछ मैनुअल रहा कहाँ। ये तो आप जब एक्सेल पे काम करोगे तो आपके सामने इस तरह के सिचुएशन होगा, उसको डील करना आपको, ठीक है। अब क्या आ गया हमारे पास यहाँ पर, हमें नेक्स्ट क्या चाहिए, डेटेड इफ। डेटेड
ठीक है। डेटेड इफ क्या करता है कि दो डेट के बीच में कितने साल हुए, कितने महीने हुए और कितने दिन हुए वो निकालता है। अभी तक जितने फंक्शन पढ़े हैं, क्या आपको किसी से ये लगता है कि हम कोई दो डेट के बीच में, कि मान लो किसी का डेट ऑफ बर्थ ये है और एज ऑन टुडे कितने साल कितने ईयर, मतलब जो भी है, निकाल पाएंगे उन फंक्शन से? हम्म? मतलब कैसे सर, जैसे हाँ सर, क्वेश्चन समझ नहीं आया। ये जो आपने इंटर आउट में लिखा है, अगर उसे माइनस करेंगे तो नंबर में आएगा, देन उसको कन्वर्ट करेंगे। नहीं नहीं, इसमें तो डेज निकल आएगा, बट कितने साल, कितने महीने और कितने दिन हुए इसमें से निकलेगा। नहीं। ये तो सिंपल माइनस टाइप ही है इसमें। लेकिन ऐसा निकालना हो तो जितने भी फॉर्मूले आपने अभी तक पढ़े उसमें किसी से नहीं, ऐसा कोई सिस्टमेटिक फंक्शन नहीं है। और उल्टा सीधा करके भी शायद ही आप निकाल पाओ। वो इंडिविजुअल डेज का डिफरेंस बता देगा, आवर्स मिनट सब बता दे रहा है, किसी से एक्सट्रैक्ट कर रहा है, किसी को कंबाइन कर रहा है, उस तरह का है। बट जो क्लियर कट क्वेश्चन ये है कि किसी का टेन्योर निकालना है, कितने साल कितने दिन कितने महीने, या जैसे फॉर्म वगैरह में हम भरते हैं कि आज ऑन दिस डेट किसी कैंडिडेट का कितने ईयर्स है, वो इन सब फॉर्मूले से नहीं निकलेंगे। उसके लिए फंक्शन होता है डेटेड इफ। ठीक है। डेटेड इफ फॉर्मूले का मैं फोटो आपके रेफरेंस के लिए चिपका देता हूँ यहाँ पर। ये लो। मेरा फोटो मैं इधर कहीं लगा देता हूँ, आप इसको बाद में यूज कर लेंगे रेफरेंस के लिए। अब यहाँ पे मैं एक डेट बनाता हूँ एकदम इसी तरीके से। कोई डेट है 1 जनवरी 2000 ईस्वी, ठीक है। 200 तो कुछ नहीं, 2000। और 31 दिसंबर, यही वाला ले लेते हैं, 1 जनवरी 2018। पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर एग्जांपल। देखो ये कह रहा है स्टार्ट डेट ये है, एंड डेट ये है। अगर हम यूनिट उसके फॉर्मूले में, देखो फॉर्मूला ये है कि स्टार्ट देंगे, एंड देंगे, यूनिट देंगे, यूनिट में वाई देंगे, ईयर निकाल देगा वो, सिर्फ ईयर निकाल देगा, उसको बाकी किसी से लेना देना नहीं। ये क्या करता है कि 2018 से 20 तक बीच में कितने महीने हुए, पूरा सिर्फ महीने का गिनती देगा, जो 100 महीना हो कुछ भी होता हो। ये इसके बीच का दिन निकाल देगा, दिन तो खैर माइनस करके वैसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और इसके बीच में अब यहाँ कैच क्या है, देख, ये निकालते हैं दिन का डिफरेंस, दिन का। जैसे मान लो 2 जनवरी को आपने किसी का डेट ऑफ बर्थ है, हाँ। और उसके बाद 2 फरवरी को या 1 फरवरी को देखेगा, तो उसमें सिर्फ दिन का डिफरेंस होगा ना। नहीं समझे कि आज जैसे कौन सा तारीख है। ये कह रहे थे जैसा कि ये 1 जनवरी 2018 लिखा है, और इसमें अगर लिखा होता कि 3 मार्च 2020, हम्म। तो उसमें वो 3 दिखा था। हम्म। सिर्फ दिन का हाँ, डिफरेंस, महीना लेकिन भूल जाता है, ऐसा मान लेता। वो दिन को भूल जाता है, साल को भूल जाता है, अच्छा। सिर्फ डे का डिफरेंस बताता है। बिल्कुल ठीक समझो आप। तो इस हिसाब से ग्रिड बना हुआ है ना। तो 1 जनवरी 18 से लेकर तो डेट में किसी का रख लो कि 1 अक्टूबर 2024, किसी का 1 दिसंबर 2023, 1 मई, या कोई भी हो, 26 मई 28, ठीक है। फिर हो गया 27 जनवरी 2034, और एक और 1 मई
2018 सेम सेम ईयर दे दिए, ठीक है। अब आपको निकालना है यहाँ पर तो आपको यहाँ पे ये निकालना है कि ईयर कितने हुए हैं, ठीक है, मंथ कितना हुआ है, उसका जो एज है, और डेज कितने हुए हैं। बाद में हम कंबाइन बाद में करेंगे, बट इन दोनों में कितने साल हुए हैं, कोई फॉर्मूला है ऐसा। माइनस करेंगे तो दिन की गिनती बता देगा, महीना का कोई, महीना साल का तो है ही नहीं। तो हम डेटेड इफ को बताएंगे। डेटेड इफ, ये कहता है स्टार्ट डेट दो, ये लो। ये कहता है एंड डेट चाहिए, ये लो। अब इसमें जो पैरामीटर है जिससे सिर्फ ईयर मिलेगा, वो रहा वाई। ये आपको ईयर बताएगा। अच्छा, इसको इसमें डालना पड़ेगा। वाई टेक्स्ट है ना, हाँ। वो तो उसमें देना ही पड़ेगा। ईयर निकाल दिया। अब मंथ में क्या था, अब इसमें से फिर से लिखेंगे डेटेड इफ, सब कुछ वही करेंगे, ये लिख रहा हूँ। लेकिन अब इसे हम कहेंगे हमें मंथ चाहिए। अब मंथ भी दो तरह के हैं यहाँ पे। ये है कि ईयर मंथ डिफरेंस है, जैसे इन दोनों में 2 महीने का डिफरेंस है, वाई एम लिखना पड़ेगा आपको। तब ये क्या करेगा कि ये मंथ निकालेगा, जैसे 1 जनवरी से 1 अक्टूबर में, साल कोई भी हो। डेज और ईयर्स हाँ, इग्नोर उसमें कर दिए। क्लियर डिफिनेशन है। तो ये 9 हो गए। हम्म, अब डेज कि 1 जनवरी और 1 अक्टूबर में डेज कितने होंगे, 0 जीरो। कि 1। नहीं, जीरो। डेटेड इफ दिस कॉमा दिस कॉमा, अब इसके लिए हमारे पास डिफरेंस इन डेज एमडी लिखा जाता है ना, ये थोड़ा कोड आपको ना याद रखना पड़ेगा। तो 0 डेज है ना। अगर मैं इसको नीचे ड्रैग करूं, इसी को नीचे ड्रैग करूं, ये क्या निकाला पता है, सिर्फ दिन का डिफरेंस है ना। कोई पर्टिकुलर डे को, जो बॉर्न डेट है उसका, डेट ऑफ बर्थ है, तो उसके हिसाब से वो तारीख 25 दिन आगे पीछे चुकी है। इन सब को आप कर लीजिए, निकल आया कौन कितने साल का है। कोई तो सिर्फ महीने का, जैसे 1 जनवरी 18 से ये सिर्फ 4 महीने का। अब मैनुअल देखो है कि नहीं है इसमें सब, ये भी जनवरी, तो 16 ईयर तो है, 0 डेज है, मंथ। 26 दिन का फर्क है, एकदम एक्यूरेट आ रहा है। तो ये एक फॉर्मूला आपको सब करके देगा, मैनुअल कोई तरीका नहीं है। अब आता है, आप चाहें तो इसमें पूरे सेंटेंस बना सकते, ऐसे इज इक्वल टू टोटल इज इक्वल टू ईयर, ये हो गया, एंड स्पेस दे दे यहाँ पे, ईयर्स स्पेस एंड, ये टेक्स्ट को हम जोड़ रहे हैं, ईयर्स एंड ये एंड स्पेस मंथ्स एंड। अब इस मंथ्स में ना स्पेस एक्स्ट्रा दो ताकि वो क्लियर सेंटेंस दिखे। एंड इतना, एंड इतना डेज, देखना आगे। अब इसकी पूरी कहानी इसे ट्रैक कर। अगर कोई 1 जनवरी को पैदा हुआ है तो उसका इतना टाइम हो गया वहां से। हाँ, जो भी स्टार्ट डेट है, आप स्टार्ट डेट रख के 6 years करिए। 9 months 0 days। आपको ये फोटो याद रखना है, ये बनाना है, और ऐसे सेंटेंसेस लिखने, और कोई अल्टरनेटिव नहीं। ठीक है जी। हो जाएगा, टाइम खत्म होगा आज का पढ़ाई लिखाई। ठीक है, कीजिएगा। तो एक आपके लिए असाइनमेंट ये है कि आप ये बना के लाएंगे कि ऑफिस में वो कितने दिन रहा, और उसके अलावा कितने आवर्स है। बहुत बढ़िया।